इजरायल और हमास के बीच युद्ध का 10वां दिन है और दुनिया के कई देश इस युद्ध को रोकने की अपील कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये अपील बेअसर नजर आ रही है। साथ ही बेअसर हो रहा है वो संगठन भी जिसका जन्म ही दुनिया में अमन चैन कायम करने के लिए हुआ था। हम संयुक्त राष्ट्र की बात कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने में भी नाकाम रहा था और अब इजराइल हमास के संघर्ष में भी यूएन की बात अनसुनी हो रही है। I reiterate my call to immediately cease these attacks and release all hostages. सबसे पहले इजराइल पर हमले की निंदा के बाद इजराइल से जवाबी कार्रवाई रोकने की अपील, उसके बाद इजराइल को गाजा में न घुसने देने की चेतावनी और फिर हमास से बिना शर्त इजरायली बंधकों को रिहा करने की अपील। लेकिन 10 दिनों से संयुक्त राष्ट्र की हर अपील और चेतावनी नजरअंदाज होती जा रही है और हमास को खत्म करने के लिए गाजा पट्टी में इजराइल के ऑपरेशन जारी। युद्ध में हर गुजरते दिन के साथ बेगुनाहों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसके नतीजे इजराइल भी भुगत रहा है और फिलिस्तीन भी। और जब दोनों तरफ से युद्ध विराम के संकेत नहीं मिलते तो सवाल तो संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर उठना वाजिब है। कोविड महामारी का संकट हो या आर्मीनिया अजरबैजान का युद्ध, 20 महीने से जारी रूस यूक्रेन की जंग हो या उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव और अब इजराइल हमास के बीच शुरू हुआ संघर्ष, बीते 3 साल से हर वैश्विक संकट और चुनौती से निपटने में दुनिया के 190 से ज्यादा देशों का ये संगठन नाकाम साबित हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के कई सदस्य देश शांति की अपील कर रहे हैं तो कई ऐसी मेंबर कंट्रीज भी हैं जो खुलकर इजराइल या फिलिस्तीन के साथ खड़ी हैं। लेकिन विश्व में शांति बहाली के मुद्दे पर यूएन की सबसे ताकतवर संस्था यानी सुरक्षा परिषद खुद एकमत नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य दुनिया में कहीं जंग ना छिड़े, युद्ध शुरू भी हो जाए तो उसे जल्द से जल्द खत्म करवाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं 5 सदस्यों पर है। लेकिन इजराइल हमास संघर्ष में सुरक्षा परिषद में ही 2 धड़े हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भी शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन इजराइल के साथ मजबूती से खड़े। रूस ने इजराइल पर हमले की निंदा भी की और गाजा पट्टी पर सैन्य कार्रवाई का विरोध भी जताया और शांति बहाली की बात भी कर रहा है, जबकि रूस खुद 20 महीनों से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। वॉशिंगटन ने मिडिल ईस्ट में शांति बहाली के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों को रोका और शांति प्रक्रिया पर अपने नियंत्रण के लिए इजराइल की नीतियों को फिलिस्तीन और अरब देशों पर थोपा, जिसके बारे में हम लगातार बताते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 5वां स्थायी सदस्य चीन है, जिसने गाजा पर इजराइल की बमबारी पर सवाल खड़े किए, लेकिन इजरायली नागरिकों पर हमास के हमले पर मौन साध लिया, मगर खुद उइगर मुसलमानों पर अत्याचार के आरोपों से इनकार कर देता है और आतंक के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रस्तावों को अपनी वीटो पावर से रोक भी देता है। यानी सिक्योरिटी काउंसिल के जिन 5 स्थायी सदस्यों पर दुनिया की सुरक्षा और शांति की जिम्मेदारी है, वो 5 देश युद्ध और वैश्विक संकट पर एक साथ नहीं रहते, तो दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावों पर वोटिंग होती रहती है, प्रस्तावों पर मुहर भी लगती है और युद्ध छिड़ जाने पर यह संगठन सिर्फ राहत और बचाव कार्य तक अपनी भूमिका को समेट लेता है, मगर इसमें भी अब खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।